नाउ इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4 उसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b c in each case. मींस यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस में इक्वेशंस गिवन है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और a b c क्या है उनको इंडिकेट करना है। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, जस्ट कंपेयर करेंगे जो गिवन इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन से। सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। गिवन इक्वेशन है आपके पास 3x plus 5y equal to 7.5 और इसको लिख सकते हैं हम 3x plus 5y minus 7.5 equal to 0. Now because ax plus by plus c equal to 0 क्योंकि जनरल इक्वेशन ये होती है, therefore अब a b c की वैल्यू इंडिकेट करनी है तो सिंपली जो आपके टर्म्स होंगी लाइक मतलब x xy y y और कांस्टेंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। a equal to 3 b equal to 5 and c equal to with sign यानी -7.5 यदि आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या करेंगे 2x minus y upon 5 plus 6 equal to 0. Same here also ax plus by plus c equal to 0. Therefore a equal to 2। अब b के लिए देखें तो b क्या है, b कोएफिशिएंट ऑफ y होता है तो y इक्वल देखिए क्या है y upon 5, इसको लिख सकते हैं 1 upon 5y। तो बेसिकली जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा 1 upon 5 with sign -1 upon 5 b और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ओके, होप ये क्लियर हो गया आपका। नाउ थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास गिवन 3y minus 2x equal to 6 और 3y minus 2x minus 6 equal to 0 cos ax plus by plus c equal to 0। therefore a equal to 3 b equal to -2 and c equal to -6। ये थ्री पार्ट्स आपके डन। नेक्स्ट में आपका क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 4 पार्ट 4x equal to 5y ये आपका गिवन है यहाँ पर, इसको कैसे लिखेंगे 4x minus 5y equal to 0। अब अगर हम कंपेयर करें इसके साथ जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है ax plus by plus c to 0, तो यहाँ टर्म्स ऑफ x जिसमें आपका कोएफिशिएंट a के लिए हो गया 4, b के लिए बात करेंगे तो b इक्वल हो जाएगा -5, यहाँ पर b है और यहाँ पर -। अब c की बात करें तो c इस वाली इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है वहां पर एब्सेंट है, एब्सेंट को मतलब क्या करें 0 मानें, तो यानी कि इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 0 व्हिच इज वैल्यू ऑफ c। नाउ नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट x upon 5 minus y upon 6 equal to 1। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो इसे ऐसे ही करते हैं x upon 5 minus y upon 6 minus 1 equal to 0। देखिए 1 upon 5 into x minus 1 upon 6 into y minus 1 equal to 0। Now ax plus by plus c equal to 0 as far as this क्या हो जाएगा a equal to 1 upon 5, b equal to -1 upon 6 and c equal to -1। ये आंसर सही है, लेकिन इसका आंसर एक और तरीके से लिखा जा सकता है, उसके लिए
6 और -1 = 0। यहाँ 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 5 6 का एलसीएम 30 और 30 डिवाइडेड बाय 5 6 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 6x -5 5 -30 = 0। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एडिशन की तरह 0 हो जाएगी। 6x - 5 -30 = 0। और अब इसका कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0। तो यहाँ a = 6 और b = -5 एंड c = -30। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 6th पार्ट। 6th इज वेरी इजी क्वेश्चन है √2x + √3y = 5। Now √2x + √3y - 5 = 0। ax + by + c = 0। यहाँ पर क्या रहेगा? a = 2, b = 3, c = -5। तो क्वेश्चन 1 के जो सारे पार्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। आगे नेक्स्ट को देखते हैं। नाउ इन क्वेश्चन 2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में दिया है जिसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप इस तरीके से शो कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल ही है। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट यानी क्या है? x = 6 और x = 6 इसे अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं? x - 6 = 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है बिकॉज ax + by + c = 0, इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ कंपेयर करें टर्म्स ऑफ x, यहाँ a की वैल्यू हो गई 1। अब y की बात करें तो y यहाँ पर एब्सेंट है और एब्सेंट के लिए आप सीधा करेंगे यानी कि ऑप्शन ऑफ b जो एब्सेंट है दैट इज 0। नाउ c 4 -6 गॉट इट। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड में है आपके पास 3x - y = x - 1। नाउ अब देखिए ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में है, इससे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3x ये इधर प्लस का है, इस साइड देखना है तो -x - y और ये इधर आपके प्लस = 0। ये हो जाएगा आपका 2x - y + 1 = 0। नाउ अब ax + by + c = 0, इसे कंपेयर करें। a = 2, b = -1, ये b और ये आपका c = +1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ अब थर्ड की बात करें तो थर्ड सेम जैसे ही है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2x + 9 = 0 because ax + by + c = 0। a = यानी ये टर्म ऑफ x, a = 2, b जो कि y के लिए होता है, y इस इक्वेशन में एब्सेंट है तो b = 0 एंड c = 9। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की बात करें 4y - 7 = 0, 8ax + by + c = 0। नाउ अब यहाँ पर x की टर्म एब्सेंट है तो x की जो कोएफिशिएंट a है, a के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, y के लिए b और b के लिए यहाँ पर 4 एंड c = -7। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 x + y = 4, you can say x + y - 4 = 0।
b equal to 1 and c equal to -4. लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है 6th x upon 2 minus y upon 3 equal to 1/6 plus y. इन सारी टर्म्स को पहले हम एक साइड लिखा है x upon 2 minus y upon 3 minus 1/6 plus y equal to 0. ये प्लस है इधर आके माइनस और यहाँ y के अपोजिट में. नाउ 2 3 6 और 1 का हम क्या लेंगे एलसीएम. तो क्या आपका आएगा 6. अब 6 divided by 2 is 3. तो 3 multiply ऐसे 3x similarly 2y. 6 divided by 6 और 1 के multiply 1 से यहाँ क्या जाएगा आपका 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 multiply y से 6y. नाउ ये भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सिंपलीफाई क्या आएगा 3x minus 2y और minus 6 यानी minus 8y minus 1 equal to 0. याद रखना ये 6 की मल्टीप्लाई 0 से होके आपका 0 हो जाएगा. ax plus by plus c equal to 0. a equal to 3, b equal to -8 and c equal to -1. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो जाता है इसी तरह से. सिंपल क्वेश्चन है. कहीं पर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए और कहीं पे हो सकता है इस तरह से दे दे वहां पर आपको सिंपलीफाई करके भी a और b की वैल्यू मिलेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है चेक which of the following are the solution of the equation 5x minus 4y equal to 20. फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि इक्वेशन है उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशन कह लीजिए या पॉइंट्स ले लीजिए जिसके लिए हमें चेक करना है. तो सिंपल क्वेश्चन है सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है 5x minus 4y equal to 20 एंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं 4 and 0 4 और 0 यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो पॉइंट में फर्स्ट होगा दैट इज फॉर x और जो सेकंड होगा वो दैट इज फॉर y. इट मींस व्हाट दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब इस वैल्यू को हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट x equal to 4 and y equal to 0 in given equation 5x minus 4y and in LHS. यानी इसी इक्वेशन के LHS पार्ट में 5 in place of x की वैल्यू क्या है 4 ये हो गया 4 minus 4 y की वैल्यू क्या है 0 ये 0 तो 5 4 20 और 20 इक्वल टू RHS. क्यों इस इक्वेशन में इक्वल टू RHS है वो क्या है 20 और यहाँ जो हमने लेफ्ट में पॉइंट जो गिवन था 4 और 0 इसको पुट किया तो ये क्या आ गया 20. याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली जो राइट होगा इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करना है और वो इक्वल टू जो भी दे रखा है वो आ जाना चाहिए. तो हमारा क्या हो जाएगा कि बॉक्स का सॉल्यूशन चेक करना था तो हमने चेक कर लिया. क्या करेंगे यस 4 and 0 is the solution of given equation. I hope कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया. नाउ फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन पॉइंट 0 and 5. Therefore x is equal to 0 and y equal to 5. And first आपका
के लिए है और सेकंड आपका y के लिए है। एंड इक्वेशन इसके लिए चेक करना है 5x minus 4y equal to 20. Now put the value of x and y in LHS. तो इसमें पुट करेंगे 5 in place of x just put 0 minus 4 in place y just is 5. now solve करते हैं 0 minus 20 and minus 20 is not equal to 20. वैसे तो 20 20 सेम आ गया लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है तो इक्वल टू में क्या है प्लस का है तो therefore आप क्या कहेंगे यहाँ पे therefore 0 and 5 is not the solution of given equation. Okay, now अब थर्ड के लिए बात करें यानी क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट सबसे पहले गिवन पॉइंट व्हाट -2 and 5/2 एंड यहाँ पर x is equal to -2 y equal to 5/2. now again given equation 5x minus 4y 20 put x equal to -2 and y equal to 5/2 in LHS. यहाँ पर 5 into ये -2 है इस बार -2 -4 into अब y 5/2 है ये 5/2 now 2 2s are 4 2 5s are 10 माइनस का 10 5 2s are 10 माइनस का 10 अगेन सेम आपको क्या मिला -20 जो कि नॉट इक्वल टू है इसके लिए 20 के लिए जो कि क्या है आपका RHS. therefore -2 and 5/2 is not the solution of given equation. ओके अब देखिए आप थर्ड में फोर्थ पार्ट को और थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है अब आपको पॉइंट है 0 एंड -5 ठीक है तो अब यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5. नाउ 5x minus 4y equal to 0 ये गिवन इक्वेशन है पुट x equal to 0 y equal to -5 in LHS. तो 5 x के लिए 0 -4 into -5 और ये 0 -1 plus 20 और 20 equal to 20. तो यहाँ पर क्या आ गए दोनों सेम आ गए तो आप क्या बोलोगे 4 x या 0 and -5 is the solution of 5x minus 4y equal to -5. now last part थर्ड का फिफ्थ वन और गिवन पॉइंट की बात करूं तो गिवन हो गया 2 minus 5/2 ओके x equal to 2 and y equal to -5/2. अब पुट सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी चाहिए थी 5x minus 4y equal to 20. now put the value of x and y in LHS. 5 x के प्लेस पे 2 into 2 minus 4
y के प्लेस पे -5/2 इससे कैंसिल हो गए, ये आ गया 2। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 20 which is equal to 20 which is equal to RHS. Therefore 2 minus 5/2 is the solution of given equation. अब आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं, इसमें कि ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन दे दी जाएगी और इस तरह से कोई पॉइंट मेंशन करके उसको सॉल्यूशन चेक करना होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही कोई सॉल्यूशन कह दिया जाए, पॉइंट सॉल्यूशन है इक्वेशन का, कुछ और फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो अब आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मींस इस क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशंस गिवन है हर एक के लिए 5 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इससे जो पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें हमने बताया था कि एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके अंदर कितने सॉल्यूशंस होते हैं उस इक्वेशन के, इनफाइनाइट। तो बस ये समझिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ हमें कितने फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, 5। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर का ए पार्ट, और गिवन है 2x - 3y = 6। इसके लिए क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूशन टेबल। और सॉल्यूशन टेबल के अंदर फर्स्ट बताया था कि पहले आपका यहाँ ऊपर आपका x और नीचे y, और यहाँ पर हमें जितने सॉल्यूशन चाहिए 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन चाहिए और हम ये 5 करेंगे। अब हमें करना क्या, सबसे पहले we take 2x - 3y = 6। हम क्या करेंगे कि x और y की कोई भी रैंडम वैल्यू लेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, फॉर फर्स्ट पॉइंट के लिए x = 0। जब x = 0 लोगे तो 2 × 0 - 3y = 6। अब ये तो 0 हो गया, तो y = 6 अपॉन -3, इससे कैंसिल होकर आ गया आपका 2, जो कि है का माइनस, ये माइनस आएगा तो -2। मींस क्या, अगर आपने x 0 लिया तो y आ गया -2, जो कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। नाउ सेकंड, अब आप x की वैल्यू भी ले सकते हैं कोई भी, और y की भी ले सकते हैं। अब हम लेते हैं y 0। सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि एक बार आप x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। इससे आपका जो 2 पॉइंट्स होंगे बहुत इजीली निकल जाते हैं। बाकी देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो अब क्या करना है, y0 का मतलब 2x माइनस, इक्वेशन ये है 2x - 3 और y के प्लेस पे 0, ये 0 = 6। नाउ ये तो 0 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x is 2, जो कि डिवाइड में चला जाएगा, तो आ गया ये 3। यहाँ पर ध्यान रखिए, अब क्या हो गया कि जब आप y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 3। ओके, ये आपके 2 सॉल्यूशंस हो गए। अब आप देखिए x = हम रखेंगे 1, इसमें 2x - 3y = 6। तो जब x = 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x के प्लेस पे 1 - 3y = 6, -3y = 6, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2 2 1 2 और ये माइनस, तो 3y = 4 और y क्या आ जाएगा 4 - 3। तो क्या, अगर आप x = 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -4/3। अब इसमें फ्रैक्शन वगैरह में आ रही है, इससे इसके रोने की जरूरत नहीं है। आप इसे 4 को डिवाइड करके पॉइंट में भी ले सकते हो, वो भी आपका करेक्ट है। नाउ अब y लेते हैं इसी तरीके से, y = 1, तो y जब 1 लेंगे तो 2x - 3 × y के प्लेस पे 1 = 6,
2x इक्वल टू 6, अब ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x इज इक्वल टू 9/2। देखिए 6 प्लस 3 9 और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आ गया डिवाइड। क्या मतलब y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 9/2। ओके, नाउ अब कोई भी रख लीजिए, एक लास्ट पॉइंट निकालना है। तो x इक्वल टू सपोज दैट आपने क्या रखा 2, तो x के लिए 2 रखा है, तो अब जो आपकी इक्वेशन है 2 x के प्लेस पे 2 माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3y इक्वल टू 6 और ये 2 जब 4 उधर जाके माइनस का 4, तो 3y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/-3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी x अगर आप 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/-3। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा डन हो गया। अब आप देखते हैं इसका बी पार्ट। नाउ अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। सॉल्यूशन फॉर बी, गिवन इक्वेशन 2x upon 5 plus 3y upon 10 equal to 3। क्वेश्चन ये भी इजी है, बस यहाँ पर जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा इजी फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं, तो आएगा 5 का एलसीएम 10 है। अब 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4x। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3। नाउ 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 3 से 30। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन टेबल। x y फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। सबसे पहले सेम, अब हम इक्वेशन ये लेंगे, इसको अलग से लिख लिया हमने 4x प्लस 3y इक्वल टू 30। नाउ पुट x इक्वल टू 0, यानी मैंने क्या कहा आपसे x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 30 और 3y इक्वल टू 30 और y इक्वल टू कितना 30/3, तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो यानी x 0 पर y की वैल्यू 10। सिमिलरली अब रखेंगे y इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 3 इंटू y 0 इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/4 2 और ये 15। चाहे तो आप 15/2 छोड़ दीजिए, नहीं तो 7.5, यानी 15 को 2 से डिवाइड कर दें। अब यहाँ y आपने 0 रखा तो x की वैल्यू 15/2, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 1, 4 इंटू x के प्लेस पे 1 प्लस 3y इक्वल टू 30, तो 3y इक्वल टू 30 माइनस 4 और 30 माइनस 4 इज 26 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 3। x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 26/3। नाउ अगेन अब x इक्वल टू 2, अब y भी रख सकते हैं x, तो हमने x को लिया है अगेन 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 30, 4 2 8 प्लस 3y इक्वल टू 30 और 3y इक्वल टू 30 माइनस 8 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, 30 माइनस 8 इज 22/3, यानी x की वैल्यू 2 पर क्या आया y 22/3। नाउ लास्ट फिफ्थ के लिए अब हम y इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो 4x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 30 और 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 6 और 4x इज इक्वल टू अभी कितना आ जाएगा 24, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जब y
आपने 2 रखा, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। तो ये आपके जो 4 का बी पार्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशंस है। वन मोर पार्ट लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी करते हैं। नाउ 4 का सी पार्ट लास्ट क्वेश्चन 3y इक्वल टू 4x। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले ही हमने सॉल्यूशन टेबल बना ली, x एंड y 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ फर्स्ट x इक्वल टू 0 यानी 3y इक्वल टू 4 इंटू 0 यानी y इक्वल टू 0 बाय 3 इक्वल टू 0 यानी x 0 तो y भी 0। अब y इक्वल टू 0 तो सिंपल सी बात है यानी कि 3 इंटू 0 इक्वल टू 4x। अब 0 डिवाइड इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 0 बाई 4 इक्वल टू 0। तो ये 0 ये भी 0। नाउ अब देखिए 3y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4 अपॉन 3x। इस तरीके से यानी हमने क्या किया 3 को यहाँ डिवाइड में पहले ही लिख लिया है। अब हम x के नंबर मल्टीपल ऑफ 3 रखेंगे, इसे देखो मैजिक होगा y इक्वल टू 4 अपॉन 3। एक तो रखा हमने 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल क्या है 4। मींस क्या x इक्वल टू अगर आपने 3 रखे हैं तो y इक्वल टू क्या मिला 4, x 3 y 4। नाउ x इक्वल टू अब नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा यहाँ पर 6, तो आप 6 रखिए y इक्वल टू 4 अपॉन 3 इनटू 6। 3 टू जा तो 4 टू जा 8, तो यानी कि x 6 तो ये 8। इसी तरीके से अगर आप क्या रखेंगे y इक्वल टू अब रख देते हैं -4 अपॉन 3 इनटू -3, इससे कैंसिल हो गया -1 हो जाएगा -4। तो यहाँ पर अगर आपने x -3 रखा तो y -4 रखा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 तक के आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपके डन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 5 के ऊपर आप स्टॉप लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है 5 भी और 6 भी। पहले 5 में देखते हैं। इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 is a solution of the equation 5x minus 3y equal to 6 equal to k, find the value of k। यहाँ k की जगह कोई और वेरिएबल भी दे सकता है, प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा। तो सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है x equal to 3 and y equal to 4 is the solution of equation 5x minus 3y equal to k। ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब x और y की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या हो जाएगा 5 into 3 minus 3 यानी x की वैल्यू हमने 3 रख दी और यहाँ y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया इक्वल टू k। 15 minus 12 इक्वल टू k और k इक्वल टू 15 minus 12 यानी कि 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ सिंपल क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस वेरिएबल चेंज कर देगा और इक्वेशन प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इफ x is equal to 3k plus 2 and y equal to 2k minus 1 is a solution of the equation 4x minus 3y plus 1 equal to 0, find the value of k। क्वेश्चन ये भी सेम इसी तरीके से और सेम ही इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले सॉल्यूशन 6 और गिवन में क्या करेंगे x is equal to 3k plus 2 and y equal to 2k minus 1 is the solution of
इक्वेशन 4x minus 3y plus 1 equal to 0, यानी कि यहाँ पर ये जो x और y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ k है वो इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, तो सिंपली हम इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। क्या बोलेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग 4। अब देखिए x नॉर्मली आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली थी, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप है, तो वैसे ही पूरा का पूरा रख देंगे 3k plus 2 एंड -3 और y के प्लेस में पूरा 2k minus 1 और plus 1 equal to 0। नाउ ओवर करते हैं 12k plus 8 minus 6k minus plus 3 plus 1 equal to 0। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8। सिमिलरली यहाँ विद साइन 3 2 जा 6 और प्लस माइनस 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 प्लस और 3 1 जा 3 और ये आपका 1 यहाँ पर। अब देखिए k और k प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस के 6 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस टोटल क्या आपको प्लस के 12 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू -12 और k इक्वल टू आगे -12 अपॉन 6, k इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है, अच्छा क्वेश्चन है, साइन माइनस अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको जो ये है x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ k या कोई भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पर, उसको जो इक्वेशन होगी उसमें पुट करना है। नाउ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 7। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द वैल्यू ऑफ पेंसिल टू बी x and that of a ball points to be rupees y। तो मींस यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से देखिए, यहाँ पर पेंसिल और बॉल पॉइंट के बीच में उस रिलेशन को आपको शो करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। जब भी आपको क्या लेना है, देखिए पेंसिल की कॉस्ट, पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज x and ball point cost rupees y। अब देखिए 5 पेंसिल की कॉस्ट, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है आपके पास x, तो 5 कितनी हो जाएगी 5x। 1 बॉल पॉइंट्स की है y, तो 2 की कितनी हो जाएगी 2y और दोनों इक्वल है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आपकी डन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक।